नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं जो मुझे देखते हुए आ रहे हैं और मैं उनको बताना चाहता हूं जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि मैं कुछ स्टॉक्स अपनी रिसर्च के बाद सिलेक्ट करके आपके साथ शेयर करता हूं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। उसमें अब मैं अपना व्यू बताता हूं कि इन स्टॉक में हमें कल कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। चलिए, जो मैंने 14 तारीख के लिए यानी फ्राइडे के सेशन के लिए स्टॉक सेलेक्ट किया, उनमें सबसे पहला स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इस स्टॉक को स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है। अगर आप थर्सडे के चार्ट को देखेंगे तो आप देखिए आज इसमें एक रिवर्सल शुरू हुआ है। कई दिनों की एक अप ट्रेंड के बाद आज इसमें एक रिवर्सल देखा गया है, जो मोस्ट प्रोबेबली कल भी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अगर हम आज के इसके डाटा को एनालाइज करें तो आज इसमें 0.25% की एक नीचे की तरफ की मूवमेंट देखी गई है। ओपन इंटरेस्ट फ्लैट है, डिलीवरी में 8% के आसपास का काम हुआ है और वॉल्यूम 40% के आसपास कम हुए हैं। तो कल के लिए हम इसमें एक अपना नेगेटिव व्यू बनाएंगे और इसको एक शॉर्ट का कैंडिडेट की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर मैं दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करूं जो मैंने शॉर्ट के लिए चुना है, वो है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। गवर्नमेंट सेक्टर की एक पेट्रोलियम कंपनी है जिसमें एक डिसइन्वेस्टमेंट की बातें आती हैं और पिछले तकरीबन 3-4 महीने से ये एक ट्रेडर्स का पसंदीदा शेयर बना हुआ है। अगर आज के थर्सडे के इसके चार्ट्स को देखेंगे तो ये पिछले एक हफ्ते से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है और कल इसने अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली थी और आज इसने उसको भी तोड़ दिया। तो कल के दिन में एक इसमें अच्छी सेलिंग देखी जा सकती है। तो इसको हम एक शॉर्ट की तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर हम इसके डाटा को एनालाइज करें तो इसमें तकरीबन 1.25% के आसपास की एक नेगेटिव मूवमेंट देखी गई है प्राइस में। ओपन इंटरेस्ट 5% के आसपास गेन हुआ है, डिलीवरी 35% के आसपास रही है। ये भी इसको एक शॉर्ट करने का मेन रीजन है। वॉल्यूम परसेंटेज 50% के आसपास कम हुए हैं। तो कल हम इसमें एक शॉर्ट क्रिएट करके चलेंगे। चलिए, अब हो गए, ये तो हो गए शॉर्ट के कैंडिडेट्स। अब हम बाइंग साइड के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला मैंने लिया है इन्फोसिस। इन्फोसिस, आप ये देखिए कि अगर आज के थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन की इसके चार्ट्स को देखेंगे तो इसने एक जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर एक अच्छी बढ़िया एक अप ट्रेंड दिखाया है। कल उसके ऊपर क्लोज हुआ था और आज यहीं से इसने एक अच्छा अप ट्रेंड ऊपर की तरफ दिखाया है, जो अगर मार्केट में एक कुछ भी हल्का सा पॉजिटिव आता है तो इसमें एक अच्छी बाइंग देखी जा सकती है। इसके डाटा को देखते हैं। इसमें तकरीबन 1.5% के आसपास की अपसाइड मूवमेंट रही है प्राइस में। ओपन इंटरेस्ट 5% के आसपास रहा है, बड़ा है, यानी डिलीवरी परसेंटेज 50% के आसपास रही है। ये एक बहुत ही बढ़िया डाटा है। वॉल्यूम परसेंटेज 12-13% कम हुए हैं और आरएसआई भी 56-60 के आसपास है। तो कल के लिए हम इसको एक बाइंग का स्टॉक बनाएंगे, बाइंग खरीद कर इसमें कल चलेंगे। और मेरा जो आखिरी बाइंग का स्टॉक है वो है सन फार्मा। फार्मा सेक्टर का एक अच्छा शेयर है। आप इसके अगर इसके वो देखेंगे तो इसने लगातार यहाँ से एक डाउन ट्रेंड पकड़ा है और लगातार नीचे था।
आप देखिए यहाँ भी लगातार पिछले 4-5 दिन से एक नेगेटिव की तरफ ही चल रहा है, लेकिन आज के दिन में एक इसमें शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए या एक नए लॉन्ग्स ऐड हुए हैं जो इसके प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो कल के लिए हम इसमें एक बाइंग का व्यू लेके चलेंगे। चलिए इसके डाटा को एनालाइज करते हैं। तो प्राइस परसेंटेज कह लीजिए 1.25% के आसपास पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ है। डिलीवरी परसेंटेज 32% के आसपास रही है। वॉल्यूम परसेंटेज 17% कम हुई है और आरएसआई 37% के आसपास है, जो कह सकते हैं कि ओवर सोल्ड पोजीशन है। तो एक बढ़िया पुल बैक आ सकता है। चलिए ये तो हुए स्टॉक्स की बात। अब जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रिसर्च मेरी केवल सीखने के पर्पस के लिए है, ऑफ द मार्केट है। अगर किसी ने भी इसमें कोई ट्रेड लेना हो तो कृपा करके पेपर पर लिख कर ही इसमें ट्रेड करिएगा। और अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना है तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन है, उसमें कुछ वीडियोस को आप एनालाइज कर सकते हैं। और जिन भी व्यूअर्स को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, कृपा करके मेरे साथ डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़िए। जैसे जैसे मेरे यूट्यूबर्स की कह लीजिए कि क्वांटिटी बढ़ रही है, या जैसे जैसे मेरे यूट्यूबर्स बढ़ रहे हैं, मेरे में एक अलग ही बढ़िया सा एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है। चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और अपने रिजल्ट्स के साथ मैं कल शाम को फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।